मीठी एक प्यारी सी बिल्ली थी। उसके पास मुलायम सफेद फर था। उसकी आंखें चमकदार हरी थीं। मीठी को खेलना बहुत पसंद था। वह हमेशा शरारतें खोजती रहती थी। एक दिन एक छोटा बच्चा रो रहा था। उसका नाम राहुल था। राहुल का पसंदीदा टेडी बियर खो गया था। वह बहुत उदास था। मीठी ने राहुल को रोते हुए सुना। वह उसके पास गई। राहुल एक छोटे से पार्क में अकेला बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मीठी, जो एक प्यारी और समझदार बिल्ली थी, ने तुरंत उसकी ओर ध्यान दिया। उसने महसूस किया कि राहुल को उसकी जरूरत है। मीठी धीरे धीरे उसके पास गई। उसकी चाल में एक खास तरह की कोमलता थी, जैसे वह जानती हो कि राहुल को सांत्वना की जरूरत है। मीठी ने राहुल के आंसुओं की गंध को सूंघा। आंसुओं की गंध में एक खास तरह की उदासी थी, जिसे मीठी ने तुरंत पहचान लिया। उसने अपनी नाक को हवा में उठाया और गहरी सांस ली, जैसे वह राहुल की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रही हो। मीठी ने महसूस किया कि राहुल के आंसू सिर्फ पानी नहीं थे, वे उसकी भावनाओं का प्रतिबिंब थे। उसने टेडी बियर की गंध भी सूंघी। टेडी बियर, जो राहुल का सबसे प्रिय खिलौना था, उसके पास पड़ा था। मीठी ने टेडी बियर की गंध को भी ध्यान से सूंघा। टेडी बियर की गंध में राहुल की मासूमियत और उसके बचपन की खुशबू थी। मीठी ने महसूस किया कि यह टेडी बियर राहुल के लिए बहुत खास था और उसने इसे अपने दिल के करीब रखा था। यह एक नई और दिलचस्प गंध थी। मीठी के लिए यह गंध नई थी, लेकिन इसमें एक खास तरह की मिठास और मासूमियत थी। उसने अपने कान खड़े किए और चारों ओर देखा, जैसे वह इस नई गंध के स्रोत को समझने की कोशिश कर रही हो। मीठी ने महसूस किया कि यह गंध सिर्फ एक टेडी बियर की नहीं थी, बल्कि राहुल की भावनाओं और उसकी मासूमियत की भी थी। उसने राहुल के पास बैठकर उसे सांत्वना देने की कोशिश की, जैसे वह कह रही हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मीठी ने टेडी बियर को खोजने का फैसला किया। वह राहुल के कमरे में घुसी। वह पर्दे के पीछे झांकी। वह सोफे के नीचे भी देखी। सेक्शन 5, ऊंची छलांग। अचानक मीठी ने कुछ देखा। टेडी बियर का एक छोटा सा हिस्सा अलमारी के ऊपर से झांक रहा था। मीठी ऊंची छलांग लगाई, लेकिन वह अलमारी तक नहीं पहुंच सकी। सेक्शन 6, धोखेबाज गेंद। मीठी ने एक गेंद देखी। वह गेंद के साथ खेलने लगी। वह गेंद को इधर उधर दौड़ा रही थी। वह भूल गई कि उसे टेडी बियर ढूंढना है। सेक्शन 7, एक अप्रत्याशित दोस्त। यह कहानी है मीठी की, जो एक छोटे से गांव में रहती थी। मीठी को बगीचे में समय बिताना बहुत पसंद था। तभी मीठी को एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज कुछ जानी पहचानी सी थी, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। मीठी ने अपने कान खड़े कर लिए और ध्यान से सुनने लगी। यह राहुल के पिताजी की आवाज थी। राहुल के पिताजी अक्सर बगीचे में काम करते थे और मीठी को भी बहुत पसंद करते थे। वह हमेशा मीठी के लिए कुछ न कुछ लाते रहते थे। वह अलमारी के ऊपर से एक बॉक्स उतार रहे थे। यह बॉक्स बहुत पुराना और धूल से भरा हुआ था। मीठी को यह देखकर बहुत उत्सुकता हुई कि इस बॉक्स में क्या हो सकता है, और उस बॉक्स में था टेडी बियर। यह टेडी बियर बहुत पुराना था, लेकिन बहुत प्यारा भी था। राहुल के पिताजी ने बताया कि यह टेडी बियर उनके बचपन का है। मीठी ने टेडी बियर को देखकर बहुत खुश हुई और उसे अपने पास रख लिया। अब मीठी के पास एक नया दोस्त था, जो उसके साथ बगीचे में खेलता और समय बिताता था। इस तरह मीठी को एक अप्रत्याशित दोस्त मिल गया, जिसने उसकी जिंदगी में खुशियां भर दी। सेक्शन 8, खिलौना मिल गया। राहुल के पिताजी ने राहुल को टेडी बियर दिया। राहुल बहुत खुश हुआ। उसने अपने टेडी बियर को कसकर पकड़ लिया। सेक्शन 9, खुशी का पल। मीठी ने देखा कि राहुल कितना खुश था। उसे भी खुशी हुई। राहुल और मीठी दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे और बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। वे अक्सर साथ में खेलते और एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। आज का दिन भी कुछ अलग नहीं था। राहुल अपने बगीचे में खेल रहा था और मीठी उसे दूर से देख रही थी। भले ही उसने टेडी बियर खुद नहीं ढूंढा था, लेकिन उसने राहुल को खुश देखकर संतोष महसूस किया। मीठी को याद आया कि कैसे उन्होंने पिछले हफ्ते एक साथ मिलकर टेडी बियर को खोजने की कोशिश की थी। वे दोनों बगीचे के हर कोने में गए थे, हर झाड़ी के पीछे देखा था, लेकिन टेडी बियर कहीं नहीं मिला था। लेकिन उसने राहुल को खुश देखकर संतोष महसूस किया। राहुल का चेहरा खुशी से चमक रहा था और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मीठी को यह देखकर बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि शायद यही असली खुशी है, जब हम अपने दोस्तों को खुश देखते हैं। आखिरकार दोस्तों के लिए खुशियां बांटना ही असली खुशी है।
मीठी ने सोचा कि वह भी राहुल के साथ खेल में शामिल हो जाए। उसने अपने कदम बढ़ाए और राहुल के पास पहुंची। राहुल ने उसे देखकर मुस्कुराया और उसे भी खेल में शामिल कर लिया। दोनों ने मिलकर बगीचे में दौड़ लगाई, पेड़ों के पीछे छुपे और एक दूसरे को ढूंढा। वे दोनों बहुत खुश थे और समय का पता ही नहीं चला। बगीचे में खेलते खेलते शाम हो गई और सूरज ढलने लगा। मीठी और राहुल ने सोचा कि अब घर लौटने का समय हो गया है। वे दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर अपने अपने घर की ओर चल पड़े। मीठी ने सोचा कि आज का दिन कितना अच्छा था। उसने महसूस किया कि असली खुशी दोस्तों के साथ बिताए गए इन छोटे छोटे पलों में ही होती है। उसने अपने दिल में इस दिन की यादों को संजो लिया और मुस्कुराते हुए घर की ओर बढ़ गई। इस तरह मीठी और राहुल ने एक और यादगार दिन बिताया जो हमेशा उनकी यादों में ताजा रहेगा।